जगत से वैराग्य हो गया है। और सुनो राजन, अकेले गुरु से ही कुछ नहीं होता है, उसके लिए शिष्य को भी कुछ ना कुछ करना होता है। होता है ना कि गुरुजी ने क्लास में पढ़ाया, अरे गुरुजी ने पढ़ा दिया, घर में नहीं पढ़ेंगे, कहाँ हो पाएगा? घर में भी तो पढ़ना पड़ेगा। राजन, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से ज्ञान किया है, और यदि तुम स्वयं विचार करके निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान पाओगे? मैंने परसों भी कहा है कि हम क्या करते हैं, नरसिंह, भैरव, दुर्गा, शिव जी, राणा फलाना सब खिचड़ी बना देते हैं, पर वो एक है केवल। एक का ही चिंतन करो, एक का ही भजन करो, एक का ही स्तुति करो, बाकी सबको नमस्कार करो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्यारे उद्धव, अवधूत दत्तात्रेय ने राजा युग को इस प्रकार उपदेश दिया था। उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी ही शरण में रह करके अपने धर्मों का पालन करे। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह देह रूप गुणों में ही रहता है और शरीर से होने वाले कर्मों या सुख दुख रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता है? आचार्य जी यहां बैठ जाइए। ये क्यों नहीं रहता है? इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं कि प्यारे उद्धव सुनो, शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब क्या है? ये संसार का बखेड़ा है, माया है। और ये कब प्रतीत होता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। और जहां हमें ज्ञान हो गया कि केवल शरीर मरता है, आत्मा थोड़े नहीं मरती है, तो तब सारा रोना धोना सब समाप्त हो जाता है। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं, मेरी माया से ही इनकी रचना हुई। आत्मज्ञान हो गया तो बंधन से मुक्त हो जाओगे, और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो यहीं बंधन में रहोगे। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए कहते सत्संग में जाया करो। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से उसे बंधन कहते हैं। उद्धव जी ने फिर पूछा कि भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गायन करते हैं, थोड़ा ये बता दीजिए कि संतों की पहचान क्या है? हम कैसे पता करें कि ये संत है या ये जो कि पाखंडी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव सुनो, जो मेरा भक्त होता है वह कृपा की मूर्ति होता है, उसे केवल मेरा ही भरोसा रहता है, और वह सदा आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता है, उसे मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, और जो सदैव मेरा ही चिंतन करता है वही परम संत कहलाता है। प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट करती है। आसक्ति क्या जी, हमसे तो नाती नहीं छूट रहा है, हमसे तो गाय नहीं छूट रही है, हमसे खेत नहीं छूट रहा है, हमसे घर नहीं छूट रही है। आसक्तियां, देखो, लोभ करना है, मोह भी करनी है, धन भी कमाना है, पर साथ में अपने भगवान का नाम भी जपना है। उद्धव, मैं एक हूं और एक होकर के बहुत रूपों में प्रकट होता हूं। मैं समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं, और उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का भी मैं ही कारण हूं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अनेक सिद्धियां, अपनी विभूति, वर्णाश्रम धर्म, वानप्रस्थ, सन्यासी धर्म, भक्ति, ज्ञान, यम, नियम, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, गुण दोष तत्व, सांख्य योग और तीनों गुणों की वृत्ति, क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, इन सब का वर्णन करते हैं। और कहते हैं, कुर्या सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनके स्मरन् मयर्पित मनश्चित्तो मदर्मात्म मनोरथे। उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे, और धीरे धीरे उनको करते समय मेरा ही स्मरण करता रहे। आप अगर भोजन बना रहे हैं तो वहाँ भी भगवान का नाम लो, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो भगवान का नाम लो, घास काट रहे हैं तो भगवान का नाम लो, कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान का नाम लो, कुछ भी कर रहे हैं। देखो, अगर हमारी जिह्वा में हर समय भगवान का नाम रहेगा, और जो है कि कभी अगर कुछ घटना हो गई तो सीधे बैकुंठ जाना पड़ेगा, भगवान अपने चरणों में ले लेंगे।
मर्त्यो यदा तत्य समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते। उद्धव, जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर लेता है वह मेरा माननीय हो जाता है और उसे मैं जीवत्व से छुड़ा करके सुंदर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ।